दोस्तों, जिंदगी में कितनी बार आपने सोचा है, काश मैं इतना परेशान ना होता, काश लोग जो कहते हैं उसका मुझ पर असर ना होता, काश मेरे अंदर इतनी मजबूती होती कि कोई भी परिस्थिति मुझे हिला ना सके। अगर आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। प्राचीन रोम और ग्रीस के महान दार्शनिकों ने भी यही सवाल पूछा था और उनके जवाब से निकला एक दर्शन, स्टोइक दर्शन। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे स्टोइक सिद्धांतों की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिद्धांत आपको इतना मजबूत बना देंगे कि कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। सिद्धांत 1, जो आपके नियंत्रण में है, सिर्फ उसी पर ध्यान दो। स्टोइक दर्शन का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। यानी जो आपके हाथ में है सिर्फ उसी पर ध्यान दो, बाकी चीजों को लेकर परेशान मत हो। एपिक्टेटस कहते थे, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। अगर हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च करेंगे जो हमारे हाथ में ही नहीं हैं, तो दुख निश्चित है। उनका मानना था कि असली आजादी तब आती है जब इंसान यह फर्क समझ ले कि क्या उसके वश में है और क्या नहीं। आज की जिंदगी का उदाहरण मान लीजिए, आप ऑफिस में काम करते हैं। बॉस का मूड अच्छा हो तो आपकी तारीफ करेगा, बुरा हो तो डांटेगा। अब उसका मूड आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका काम, आपकी मेहनत और आपकी प्रतिक्रिया ये आपके कंट्रोल में है। दूसरा उदाहरण, सोशल मीडिया पर कोई आपके बारे में गलत कमेंट कर दे। अब उस कमेंट को हटाना आपके हाथ में नहीं, लेकिन उस कमेंट पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये पूरी तरह आपके हाथ में है। सुबह उठकर खुद से कहें, आज बहुत सारी चीजें होंगी जो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच, अपना व्यवहार और अपना कर्म नियंत्रित कर सकता हूं। जब भी तनाव हो, अपने आप से पूछें, क्या यह चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दें। सिद्धांत 2, बाहरी घटनाएं नहीं, आपकी सोच आपको तकलीफ देती है। स्टोइक दार्शनिकों का दूसरा सिद्धांत और भी गहरा है। इट्स नॉट द इवेंट्स देमसेल्व्स बट आवर जजमेंट अबाउट देम दैट हर्ट्स अस। यानी हमें तकलीफ घटना से नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी सोच से होती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर तुम्हें दुख है तो याद रखो कि यह बाहरी घटना से नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों से आया है, और उन विचारों को बदलना तुम्हारे हाथ में है। सेनेका ने कहा था, हम कल्पना में असलियत से ज्यादा पीड़ित होते हैं। आज की जिंदगी का उदाहरण मान लीजिए, आपकी नौकरी चली गई। अब नौकरी खोना एक घटना है, लेकिन उसके बारे में आपकी सोच, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, अब मैं खत्म हो गया, लोग क्या कहेंगे, यही आपको तोड़ती है। दूसरा उदाहरण, कोई आपका मजाक उड़ाता है। यह घटना छोटी है, लेकिन अगर आप इसे दिल से लगाकर सोचते रहें कि सब मेरा मजाक बनाते हैं, मैं बेकार हूं, तो असली दुख वही सोच देती है। अगली बार जब कोई नकारात्मक घटना हो, तुरंत रुककर खुद से पूछें, क्या असली तकलीफ इस घटना से है या मेरी सोच से? अपनी सोच बदलें तो तकलीफ भी बदल जाएगी। सिद्धांत 3, मृत्यु को याद करो, मेमेंटो मोरी। सिद्धांत 4, वर्तमान में जियो। सिद्धांत 5, दर्द और कठिनाई को शिक्षक मानो, यानी याद रखो तुम भी मरोगे। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यह सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जीवन की सच्चाई और महत्व समझाने के लिए है। मार्कस ऑरेलियस रोज खुद को याद दिलाते थे कि आज का दिन आखिरी हो सकता है। ऐसा करके वे हर दिन को पूरी तरह जीते थे। सेनेका कहते थे, मृत्यु कोई भविष्य की घटना नहीं है, यह हर दिन हमारी जिंदगी से थोड़ा थोड़ा घटा कर आती है। आज की जिंदगी का उदाहरण सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है जीने के लिए, तो आप अपनी प्राथमिकताएं तुरंत बदल देंगे। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे, आप उन लोगों से प्यार जताएंगे जिन्हें आप टालते रहते हैं। स्टोइक मानते थे कि अगर हम मृत्यु को याद रखते हैं तो हम हर दिन बेहतर जी सकते हैं। हर सुबह या रात को खुद से कहें, आज का दिन आखिरी भी हो सकता है। इस सोच से आप नकारात्मक भावनाओं को कम करेंगे और जीवन का मूल्य अधिक समझेंगे। सिद्धांत 4, वर्तमान में जियो, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ वर्तमान क्षण में है।
अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, सिर्फ आज हमारे पास है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अतीत अब तुम्हारा नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ यह वर्तमान क्षण है। एपिक्टेटस कहते थे, हमारे दुख का बड़ा हिस्सा इसलिए है क्योंकि हम या तो अतीत को दोहराते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। आज की जिंदगी का उदाहरण मान लीजिए, आप एक स्टूडेंट हैं। आप पढ़ाई करने बैठे हैं, लेकिन आपका मन बार बार उस पुराने एग्जाम की गलती याद कर रहा है या आने वाले रिजल्ट की चिंता कर रहा है। ऐसे में असली पढ़ाई तो छूट ही जाती है। यही दिक्कत रिश्तों में भी होती है। हम वर्तमान में बातचीत का आनंद लेने की बजाय या तो पुरानी बातें सोचते रहते हैं या भविष्य की फिक्र करते रहते हैं। जब भी आपका दिमाग अतीत या भविष्य में भटकने लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। खुद से कहें, मेरे पास सिर्फ यह पल है और यही सबसे कीमती है। सिद्धांत 5। दर्द और कठिनाई को शिक्षक मानो स्टोइक दार्शनिक मानते थे कि जिंदगी की कठिनाइयां हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़े शिक्षक हैं। द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब रुकावट ही रास्ता है। दार्शनिकों का दृष्टिकोण सेनेका कहते थे, कठिनाइयां मन